राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। सभी को मेरा राम राम। रामचरितमानस के दूसरे सोपान अयोध्या कांड को आगे बढ़ाते हुए, तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु संग पितु मातु राम सिय जासु जेहि न राम बन लय कलेसु सुत सोई करे यही उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और श्री सीता जी रूप माता पिता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे, मेरा यही उपदेश है। उपदेशु यहु जेहि तात तुम्हारे राम सिय सुख पावही पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावही। तुलसी प्रभु सिख दे आय सुदिन पुनियाशीष दई रति हो अबिरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और श्री सीता जी सुख पावें और पिता माता और प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम एवं अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो, बढ़ता रहे। मातु चरण सिरुनाई चले तुरत संकित हृदय बागुर विषम तोराय मनहु भाग मृगु भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुड़ा कर भाग निकला हो। गए लखनऊ जय जानकी नाथु भे मन मुदित पाए प्रिय साथु बंदी राम सिय चरण सुहाए चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और श्री सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कई परस पर पुर नर नारी भली बनाई विधि बात बिगारी तन क्रस मन दुखु बदन मलीने बिकल मनऊ माखी मधुसीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने सुख बनाकर बात बिगाड़ी, उनके शरीर दुर्बल मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियाँ व्याकुल हों। करमि जही सिरु धुनि पछिताई जनु बिनु पंख बिहंग कुलाई भई बड़ी वीर भूप दरवाजे बरनि न जाए विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाए राव बैठा रे कही प्रिय बचन राम पगुधारे सिय समेत दौतन निहारी व्याकुल भय भूमि पति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिय सहित सुत सुभग दो देख देख अकुलाई बारही बार स्नेह बस राउले उरलाई। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बार बार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई ने बोली बिकल नर नाहु शोक जनित उर दारुण दाहु नाई शिशु पद अति अनुरागा उठी रघुबीर विदा तब मागा। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु आशीष आय सुमोई दीजे हर्ष समय विस्मय कत कीजे तात किए प्रिय
प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई होय अपबादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनी सनेह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गही बाहा। सुनहु तात तुम कहु मुनि कहई, राम चराचर नायक अहई। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ करम अनुहारी, ईसु देई फल हृदय विचारी। करई जो करम पाव फल सोई, निगम नीति असी कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। और करे अपराध को और पाए फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति, जो जग जानई जोग। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत ही हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब नृप सिए लाए उरलिनी। अतिहित बहुत भांति सिख दीनी, कही बन के दुख दुसह सुनाए। सासु ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दुख सह दुख कहकर सुनाए। फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सिए मनु राम चरण अनुरागा, घर में सुगम बनु विषमुन लागा। और सब सिए समुझाई, कही कही विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित सने कई मृदु बानी। तुम कहु तो न दीन बनवासु, करहु जो कहै ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम वही करो। सिख शीतली हित मधुर मृदु, सुनि सितहीन सुहानी। शरद चंद चंदनी लगत, जनु चकई अकुलानी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सिए सकुच बस उतर उन देई, सो सुनि तमकी उठी कई केई। मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडलू आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा। शील स्नेह न छाड़े भीरा, सुक्रतु सुजसु पर लोकु न साई। तुम ही जान बन कह इन काहू।
हे रघुपति, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुनः सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वे कभी न कहेंगे। अस विचार सोई करहु जो भावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा। भूपहि बचन बन बान सम लागे, करहि न प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाणों के समान लगे। वे सोचने लगे अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग विकल मूर्छित नर नाहु, कहा करिए कछु सूझन काहू। राम तुरत मुनि बेसु बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साधु समाज सबू, बनिता बंधु समेत। बंदी विप्र गुर चरण प्रभु, चले करी सब ही अचेत। मन का सब साज सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निक्षि वशिष्ठ दार बैठा डे, देखे लोग विरह दाडे। कई प्रिय बचन सकल समुझाई, विप्र वृंद रघुबीर बुलाई। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरही अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कही बरसासन दिन्ने, आदर दान विनय सब किन्ने। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरुजी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मंत्रियों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दास दास बोलाए बहोरी, गुरु ही सौंपी बोले कर जोरी। सब कई सार समार गुसाई, कर भी जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सबकी माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। बारही बार जोरी पग पानी, कहते राम सब सन मृदुबानी। सोई सब बाती मोर हितकारी, जयते रहे बुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबको कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। मातु सकल मोरे बिरह, जेहि न होय दुख दीन। सोई उपाय तुम करे हु सब, पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुर प्रवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरे सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। यही विधि राम सबई समुझावा, गुरुपद पद मुहर सिरुनावा। गणपति गोरी गरे गिरी सुमनाई, चले आशीष पाई रघुराई। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरुजी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी, कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भय विषादु, सुनि न जाए पुर आरत नादु। कुश गुण लंक अवध अति शोकु, हरस विषाद विवश सुर लोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में ही हो गए।
हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होकर विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्रु कहने अस लागे, राम चले बन प्राण न जाही, के ही सुख लागी रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे, न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। एहि ते कवन व्यथा बलवान, जो दुख पाए तजई तनु प्राणा, पुनि धरि धीर कहि नर नाहु, लई रथु संग सखा तुम जाहु। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी, जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई देख राय बनो, फिरे हो गए दिन चारी। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी जी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौटा लाना। जो नहीं फिरही धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई, तव तुम बिन करहु कर जोरी, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिए कानन देखी डराई, कहु मोरी सिख अवसर पाई, सास ससुर अस कहु संदेशु, पुत्री फिरिए बन बहुत कलेसु। जब सीता वन को देखकर डरे तब मौका पाकर मेरी ऐसी उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। पितुगृह कबहु ससुरारी, रहु जहाँ रुचि होए तुम्हारी, ए विधि करहु पाए कदम्बा, फिरई तय होए प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाहित मोर मरनु परिणामा, कथुन बसाई भये विधि बामा, अस कई मूर्छि परा महिराऊ, राम लखन सिए आन दिखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। भा राम लक्ष्मण और सीता जी को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। थैंक यू, धन्यवाद।